ये देवेंद्र यादव जी हैं और सबसे यहाँ अनुभवी व्यापारी और पुराने लगभग 20 साल का इनको अनुभव है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि यादव जी इस समय आलू में माहौल कैसा चल रहा है और क्या आप देख रहे हो किसानों के लिए आगे क्या सलाह देना चाहोगे, किस तरीके से किसान बिक्री करते रहें जिससे कि किसानों को, सभी किसानों को ये जो पैसे चल रहे हैं अभी 1000 से लेकर के 1200 1250 तक के, तो इस तरीके से इस सेशन का यानी 2024 वाली साल का बढ़िया सुखद अंत हो सके। बताएं यादव जी। जो इस टाइम पे जो भाव चल रहा है वो भाव कम नहीं है। बहुत से यूट्यूबर वाले हैं वो बोलते रहते हैं कि 1800 रुपये कट्टे बिकेगा, 1600 रुपये कट्टे बिकेगा। उन यूट्यूबर वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ उस मंडी का मुझे नाम बताएं, किस मंडी में 1800 के, 2000 के या 1500 1600 के कहाँ से पैसे बन रहे हैं वो हमें बताएं। ये गुमराह करने वाली बात है, किसानों को गुमराह करना। अरे किसान जैसे बेच रहा है बेचारा, कई साल से पिटता हुआ चला रहा है, अब उनको 1000 का, 1200 का, 1300 का जो पैसा मिल रहा है, अच्छी रेट मिल रही है, उसको मिलने नहीं दे रहे हैं। अरे आप जैसे यूट्यूबर वाले हैं ना, वो बोल देते हैं कि मैं छाती ठोक के कहता हूँ। मैं किसी यूट्यूबर वाले की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर उनको ये नहीं करना चाहिए कि मैं छाती ठोक करके कहता हूँ। अरे ये तो ठाकुर जी के हाथ में है, क्या वो भगवान से बड़े हैं क्या वो पूरा लिख पढ़ करके आए? तो अगर इतना ही बड़ा उनको अनुभव है तो पूरा कोल्ड का कोल्ड वो क्यों नहीं खरीद लेते? वो खरीद लें अपना कोल्ड। सही बात है यार, आलू कोल्डों में जाके खरीदें। अरे व्यापारी, तुम 1600 को 1800 का तुम पैकेट खरीदोगे तो व्यापारी तो साइड में खुद हो जाएंगे। आओ तो सही लेने के लिए, क्यों आना चाहिए उन लोगों को? चलिए ये तो किसानों को ये गुमराह करने वाली बात है। मंडियों में पूछो, व्यापारियों को पूछो ना कि किसकी गाड़ी कैसे बिक रही है, क्या नहीं बिक रही है। बम्बई की पोजीशन देखो, बेंगलोर की पोजीशन देखो, कहीं किसी भी बड़ी मंडी की पोजीशन देख लो। अरे मानता हूँ चलो कोई कुर्सी में उसमें कोई ऑर्डर की मंडी है, 50 सैंपल खुलती है, उसमें से 1-2 सैंपल पास होती है, वो आलू ऑर्डर पे जाता है। चलो मैं मान लेता हूँ 1400 रुपये का जा रहा है, तो सब जगह बोलेंगे कि नहीं 1400 रुपये का उस कोल्ड में 1400 रुपये का सौदा हो गया, हल्ला मचा देते हैं। हल्ला मचाएंगे। अरे ये नहीं देख रहा है कि ये धान के खेत का आलू है, टेढ़ा है, कूड़ा है, कोई ग्रीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उसको 1400 रुपये में कैसे व्यापारी खरीद लेगा भैया? सही बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अपने माल की क्वालिटी है उस हिसाब से जैसे रेट लग रही है उसको निकालते रहना चाहिए। सभी लोग 2000 के लिए बैठे रहेंगे तो क्या होगा? एंड खराब होगा, एंड खराब होगा। इस समय मंडियों की क्या स्थिति चल रही है यादव जी? मंडियों में कोई भाव स्तर नहीं है। कभी मंडी चाहे तो 30 रुपये हो जाए, मंडी चाहे तो 24 रुपये भी हो जाती है। लोडिंग बढ़ी, मंडी नीचे, व्यापारी उस हिसाब से जब आज 30 रुपये की पोजीशन है उस हिसाब से व्यापारी इधर माल ले लेता है। जब गाड़ी लोड करता है, गाड़ी पहुंचती है तो 25 रुपये 26 रुपये में बिकती है। व्यापारी को जब नुकसान होता है तो व्यापारी फिर ज़्यादा रेट में क्यों लेगा? यही कारण है व्यापारियों का कम रेट में लेने का। जी, तो हम तो यही कह रहे हैं भैया, हम तो किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी यूट्यूबर वाले की नहीं कर रहे हैं, मगर सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी यूट्यूबर वालों से कि भैया इतना ऊंचा लंबा चढ़ा करके मत बोलो कि इतना होगा कि वो होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आलू अच्छा बिक रहा है अभी, इतना एक चीज बताओ कितने % आलू निकला है अभी? टाइम कितना रह गया है? आलू भी बहुत है। आपके हिसाब से आगरा की कितनी निकासी हो चुकी है अब तक? मेरे अंदाज से, मैंने पूरा रेशियो तो नहीं निकाला है, मेरे अंदाज से 30% तक निकला होगा बस। हाँ। कुछ खंदौली में मेरी भी बात हुई है एक आधो कोल्ड वाले से जी, तो लगभग 40% की बता रहे थे वो। अरे भैया एक चीज बताओ, तुम्हारे ये कोल्ड है, अब इस कोल्ड में से 40,000 पैकेट निकल जाए, दूसरे में 25,000 ही पैकेट निकले हो तो उसका क्या है निकालोगे? हाँ एवरेज तो फिर वहीं पे आके रुकेगा। मैं तो सब जगह का रेशियो निकाल देती हूँ। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि कोल्ड स्टोरों में अभी भरपूर माल पड़ा हुआ है? खूब माल है भैया, माल की कोई कमी नहीं है। तो थोड़ा सा किसान भाइयों के लिए बताइए, आप क्या करना चाहिए इस स्थिति में? नहीं तो हमें तो ये है कि हम तो किसान भाइयों से सबसे यही कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा भैया ऐसा है कि आप किसी के पास 1000 पैकेट है तो 100-200 पैकेट तो कम से कम निकालते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहो। अरे ठीक है, ठाकुर जी ने लिख दिया 2000 का, तो 2000 का भी तुम्हें भाव मिलेगा। 1000 रुपये का मिल रहा है, वो भी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सब चीज काल भाव तो सब ऊपर वाले के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। अगर मैं ये छाती ठोक करके कहूँ कि नहीं साहब 2000 रुपये का पैकेट बिकेगा, अरे ठाकुर जी चाहेगा तो 500 का भी बिकेगा।
नहीं, ऐसा है कि इस तरीके की बातें तो खैर नहीं करनी चाहिए भाई। किसी छाती ठोक करके जमाती वो इतना ही बिकेगा और आलू बेचना नहीं है किसी को, ये तो गलत बात है। तो ये सारा आलू रखा रहेगा तो फिर भैया एक चीज छाती ठोक करके तुम भाई सभी किसानों क्या होगा भाई 2020 की बात ले लो आप, 2020 की 1800 हुआ था, 2000 हुआ था लास्ट, कितना रेट रहा था? वो 2021 रुपए तक हुआ हो गया था, लेकिन वो कितने किसानों को मिला? एक। अरे कुछ किसानों को ही मिला था तुरंत, इतने भाव पहुंचने के बाद तुरंत बैग भी तो हुआ था। और उन व्यापारियों को पूछो जिन्होंने इतने रेट में आलू लिया था, उनकी क्या कंडीशन हुई थी फिर बाद सबकी हालत खराब हुई थी। कोई सन एकदम मंडी बैक होती, एकदम बैक मार गई पूरी। फिर कहाँ भाव बढ़ा था, फिर पीछे को बैक होती चली आई मंडी। अच्छा, उस टाइम पे थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताइए कि जब 2000 और 2100 तक बिक गया था तो एकदम से वापस आने का क्या कारण रहा था? नहीं, इस चीज के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता। इस चीज के बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। इस चीज पर मैंने पूरी वो नहीं की, तो मैं आपको कैसे बताऊं? पूरी स्टडी नहीं करी। लेकिन कारण तो यही रहा होगा कि माल जो है कच्चे माल आने लगे होंगे, नया माल। उस टाइम तो माल आ ही जाता है। हाँ भाई तभी उसके बाद अब मान के चलो हसन चालू हो गई, हसन के बाद चिकमगलूर चालू हो जाएगा, पूना है, पंजाब आना चालू हो जाएगा, तुम्हारा बेवर चालू हो जाएगा, तो फिर क्या नया आलू आ जाएगा। आपके हिसाब से बिक्री अभी कितने टाइम तक और रहेगी कोल्ड स्टोर के आलू? अरे तो कोल्डों में तो बिकता रहेगा, इस साल ऐसी बात नहीं है, कोल्डों में तो आलू बिकता ही रहेगा। कितने समय तक? अरे तुम दिसंबर जनवरी तक कोल्ड चलते हैं, वो जनवरी तक भी बिकेगा। जनवरी तक बिकेगा, लेकिन सबका थोड़े बिकेगा। अरे जो एक बात बताओ कि नवंबर में जा करके तुम कोल्ड की मशीन बंद कर दोगे, आलू खुला देना चालू हो जाएगा, तो वो उसी रेट से बिकेगा। जिनकी मशीन जनवरी तक चलती है तो उसका उस रेट से बिकेगा। अच्छा यादव जी, आपके अनुभव का शायद हमारे किसान भाइयों को कुछ लाभ मिले, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, कुछ लोगों को तो मेरी इस बात से जलन भी होगी और कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा। दोनों बात है, दोनों तरह के आदमी हैं। हाँ। कुछ गाली देने वाले भी हैं। हाँ, कोई गाली देगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है भाई। जो आदमी तुमको चिकनी चुपड़ी बात करके रोज जो है मालिश कर रहा हो आपकी, तो वो आदमी सही नहीं है। जो डांटे फटकारे वही आदमी तो सही होता है। एक चीज बताओ भाई, जो डांटेगा फटकारेगा वही तो अपना है। आप भी किसान हो, मैं भी किसान हूँ, सभी किसान है। सभी लोग ये कहें कि मेरा 2000 रुपये बिकेगा, मैं भी 2000 रुपये के लिए चुप बैठा हूँ। दूसरे भाई है वो भी चुप बैठे रहे, आलू कोल्ड से निकलेगा नहीं, तो फिर ये होगा क्या? कहाँ 2000 रुपये में बिक जाएगा, ये बताओ। नहीं तो इसका मतलब यादव जी ये भी नहीं है कि एकदम से पूरे आलू को साफ कर दो। भाई धीरे धीरे निकालते रहो। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी के पास में 1000 पैकेट है, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहो ना। हाँ। सभी तरह का भाव लो, सभी तरह का भाव लो। ये नहीं है कि तुम्हारा आज तुम्हारे आलू के 1000 रुपये के पैकेट के दाम लग रहे हैं तो उसमें तुम 50 पैकेट 100 पैकेट जितना बेचना चाहो उतना बेचो। उसके बाद वो तुम्हारे 1200 लगते 1300 लगते उसमें बेचो। ये थोड़ी है कि एक ही बार में तुम नहीं साहब इसी में बेच दो, ऐसा कोई किसी के ऊपर दबाव थोड़ी है। पर फिर भी हम तो एक चीज कहते हैं, अपने दिल की तसल्ली जितने में हो उस रेट में बेचो। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि नहीं सब आलू बेचो, जैसी उसकी मर्जी है। और भैया वो जो बोलते हैं कि 2000 रुपये बेचना, तो 2000 रुपये के लिए रखे बैठे थे। हमें तो 1000 रुपये का अच्छा लग रहा है तो हम तो 1000 रुपये बेचेंगे। ठीक है यादव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे और अपने किसान भाइयों को आपके विचारों से अवगत कराते रहेंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। भैया ये शमशाबाद के एक व्यापारी हैं और इनका नाम है विष्णु कुमार। और शमशाबाद में कहाँ से हो भैया? मैं शमशाबाद गांव चितौरा पड़ता है भैया अपना। अच्छा जी, तो आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस समय शमशाबाद की क्या पोजीशन चल रही है? शमशाबाद में भैया निकासी इस समय 30 से 35% है बस जी। तो आपने ये विश्लेषण जो लगाया है कितने कोल्डों को मिला के लगाया है? करीब शमशाबाद में जितने भी कोल्ड हैं सब में हम घूमते हैं, सब में घूमते हैं जी। एक ML कुशवा नाम से वहाँ कोल्ड स्टोर है, हाँ है। उसकी निकासी कितनी हो चुकी है? उसकी भी यही एवरेज आ रहा है। यही एवरेज आ रहा है? बिल्कुल। तो बड़ा कोल्ड शमशाबाद में सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर है वो। ठीक है। हाँ, तो उसमें भी यही एवरेज आ रहा है 30 से 35% के बीच हाँ। में, यानी जुलाई तक की ना? जी। अब जुलाई के बाद अगस्त में जितनी हो गई होगी वो एक्स्ट्रा होगी। वो एक्स्ट्रा होगी उसकी। ठीक, यानी 30 से 35% की लगभग निकासी हो चुकी है। जी। अच्छा, आपके शमशाबाद एरिया में कौन सा आलू ज्यादा होता है? 302 आलू ज्यादा होता है अपने।
अच्छा, रेट क्या चल रहे हैं उधर शमशाबाद के कोल्डों में इस समय? उधर रेट चल रहे हैं भाई साहब, साउथ क्वालिटी बिक रही है तुम्हारी 27 से 28 रुपए। ठीक है। हाँ, और उससे जो हल्के आलू है वो सब उससे नीचे बिक रहा है। सुपर आलू 28 तक बिक रहा है। जी जी, साउथ क्वालिटी। अच्छा जी, बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि लोग कहते हैं कि उधर 28 रुपए किलो, 29 रुपए किलो अगर बिक्री हो रही है तो आप 302 आलू है वो हाइब्रिड में आता है जी। तो ये मंडी कौन सी करते हैं उधर के व्यापारी? ये उधर के व्यापारी मंडी करते हैं साउथ की। कौन सी मंडी? बेंगलोर, गुंटूर, विजयवाड़ा, ये वाली ये गाड़ियां जो है उनकी ऑर्डर पे जाती हैं? ऑर्डर पे जाते हैं। अच्छा, बिक्री पे नहीं जाती है? जी नहीं। तो इसीलिए वहाँ रेट ज्यादा रहते हैं। ऑर्डर की गाड़ी का तो रेट तो वैसे ही ज्यादा रहता है। वैसे ही रहते, पर क्वालिटी भी होती है भाई साहब। हाँ, नहीं 302 आलू तो अपने यहाँ भी है लेकिन क्वालिटी भी है। लेकिन उस रेट में कहाँ बिक रहा है भाई? आज भी अगर 302 बढ़िया क्वालिटी का यहाँ इस कोल्ड पे निकल आए तो 1200 से ऊपर नहीं लेगा कोई भाई। ऐसा ना, व्यापारियों की लोकल की लोडिंग है तो उसी हिसाब से लेंगे इधर। ठीक है। अब इधर में क्या है, कोई साउथ का तो कोई व्यापारी है नहीं साउथ के तो है, ये बम्बई वगैरह के हमारे यादव नहीं, जी हैं। ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, आप साउथ बेंगलोर के लिए करते तो है? हाँ, साउथ की है मेरी। हाँ, बोलो। क्वालिटी का मतलब है ना, वो शमशाबाद क्षेत्र है वो नंबर 1 पे आता है अपने यहाँ। शमशाबाद क्षेत्र है ना, तो नंबर 1 पे शमशाबाद क्षेत्र का आलू है। नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे एरिया के किसान भाई भी उनसे शमशाबाद के किसानों से कुछ सीखें या यहाँ तो या तो इन कोल्ड स्टोरों की बिक्री सिस्टम में कुछ गड़बड़ है और वहाँ का बिक्री सिस्टम ज्यादा अच्छा है। विक्रम सिस्टम नहीं, सब क्वालिटी का अंतर है। क्वालिटी नहीं, यहाँ भी तो क्वालिटी अच्छी निकल रही है। कहाँ निकलती है? यहाँ पे कोई ना तो ग्रीडिंग होगी। बताइए, एक भी आलू बताइए, तुम्हारे सामने भी खुला हुआ पड़ा है, इस आलू को देखिए, इसमें कोई ग्रेडिंग है? सब पे मिट्टी है, हरा है, टेढ़ा है। आप इसको बोले कि 1400 रुपए में लो, 1400 रुपए में कैसे बिकेगा ये आलू? अच्छा, सबसे मेन बात आती है। और फिर सबसे बड़ी बात एक चीज है, शमशाबाद का आलू नंबर 1 पे आलू निकलता है पूरे यूपी में। नंबर 1 पर शमशाबाद है, शमशाबाद बेल्ट है। ठीक है। और वहाँ का आलू टोटली ऑर्डर की मंडियों में जाता है। वहाँ पे एक सैंपल फोटो कैसे व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी जाएगी सामने वाली पार्टी को, वही सैंपल पूरे गाड़ी में वही माल निकलेगा जब पेमेंट आएगा उधर से। ऐसे आलू की कीमत आज 2800 रुपए है जी। 27-28 रुपए। 27 कह लो, 28 कह लो। हाँ, इस तरीके के आलू की रेट आप बता रहे हो कि 28 रुपए है। हाँ। अच्छा जी, तो आप हमें ये बताने की कृपा करें विष्णु भैया कि हमारे यहाँ के किसान भाई कैसे उस क्वालिटी को बना सकें कि हमारे यहाँ के किसानों को भी भैया बढ़िया रेट मिल सके। क्वालिटी के लिए भैया सबसे पहले तो हर साल नया बीज होना चाहिए। वेरी गुड। सबसे पहले नया बीज, उसके बाद जो है धान के खेत नहीं होने चाहिए। ठीक है, साउथ खेत होना चाहिए। साउथ खेत होना चाहिए। ठीक है, और अपनी बढ़िया लागत होनी चाहिए। लागत होनी चाहिए बढ़िया, खेत में पीली मिट्टी होनी चाहिए। वेरी गुड। जब जाकर क्वालिटी बनेगी। और ज्यादा से ज्यादा खुदाई के समय लेबर पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रेडिंग पे। ग्रेडिंग भाई गुल्ला है तो गुल्ला ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गुल्ला किर्री मिक्स हो रहे हैं। जी जी। और मोटा है तो मोटा ही होना चाहिए, मीडियम है तो मीडियम ही होना चाहिए। 4 साइज निकालते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे इस समय जो स्थिति चल रही है आलू की, उस पर आप? मंडियों की स्थिति क्या है, कोल्डों की स्थिति क्या है? देखिए, ऐसा क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको भैया? संभावनाएं यही भाई साहब के शुरू से लेकर के अब तक बाजार सही रहा है। अब किसान नहीं बेचना चाह रहा है इस भाव में तो उसकी मर्जी है। वैसे समय के हिसाब से देखा जाए तो बाजार कम नहीं है। अभी इस समय क्या रेट चल रहे हैं आपके इधर आगरा साइड में? आगरा साइड में तो ये बिक रहे हैं 1000 से 1200 रुपये पैकेट। 1200 रुपये पैकेट तक। खनौली की क्या पोजीशन है? खनौली आप जाते हो किसी कोल्ड पे? नहीं, खनौली हम नहीं जाते। तो कहाँ के कोल्डों से आप माल उठाते हो? यहाँ से, खेरागढ़ से, शमशाबाद से। अच्छा जी, तो खेरागढ़ की क्या पोजीशन है? खेरागढ़ भी यही पोजीशन है, 1000 से 1200 रुपये तक। 1000 से 1200 तक जी। चलिए, किसानों को जो रेटों में संतुष्टि मिले वही रेट है भैया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1400-1500 के रेट सुनते रहो, लेकिन भैया रेट वही है जिसमें हमारा आलू बिके, वो रेट है। सही है भाई, मैं कहूँ कि वहाँ 1500 चल रहा है, 1800 चल रहा है, उससे क्या लेना देना है? मेरा आलू जो बिकेगा रेट वो है भैया। सही है भाई, मेरे लिए तो वही रेट है ना।
बिल्कुल किसी का बिक रहा है उससे क्या मतलब है, मेरे पास थोड़ी आएंगे उसके पैसे। सही है, क्यों जी? बिल्कुल सही बात है। आपकी आज भी तो है। तो ठीक है विष्णु भैया, आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे और भैया आपकी कीमती सलाह लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो भैया। वैसे शाम होने वाली है इस समय। ठीक है भाई साहब। ओके भाई, बिल्कुल। किसान भाइयों, इधर रुनकता सिकंदरा एरिया के सबसे बड़े गुल्ला और मोटे आलू के व्यापारी हैं ये, और इनका नाम है विनोद कुमार। तो ये पंडित जी हैं, और पंडित जी से हम जानना चाहेंगे इस समय व्यापारियों की क्या कंडीशन है। पंडित जी नमस्कार किसान भाइयों। व्यापारी की कंडीशन ये है कि सारे व्यापारी ज्यादातर 50% व्यापारी लॉस में चल रहा है। गाड़ियां मंडियों में जाकर डैमेज हो रही है, यहाँ बोली पे बोली लगाए जा रहे हैं जैसे फ्री का माल मिल रहा है इनको। कंडीशन बहुत खराब है व्यापारियों की। और मंडियों से ऊपर स्टोरों में आलू बिक्री हो रहा है। जब मंडी से 12.5 का पैसा लौट के आ रहा है, बोली लगा रहे हैं 1300 रुपए की। 50 रुपए कट्टे कौन देगा? कोल्ड वाला देगा या आड़तिया देगा? कौन देगा? तो आप क्यों लगा रहे हो फिर 1300 रुपए की? जो लगा रहे बेईमान व्यापारी लगा रहे हैं, उसको पैसा नहीं देना है। हम तो 12.5 में दम तोड़ देते हैं, पैसा बंदी जो है मंडी में कहाँ चला के देंगे। मंडियों की कंडीशन और बताइए। मंडियों की कंडीशन बिल्कुल खराब है। बम्बई से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद 25, 26, 27 रुपए बिक रहा है। अच्छा, व्यापारियों ने 1300 रुपए का आलू लेके खरीद के डाला है हैदराबाद मंडी में। और हैदराबाद का आगरा से अगर हम लोड करें तो खर्चा कितना है? खर्चा आता है आपको 500 रुपए का। 500 रुपए, तो 1250 और 12.5 दूनी 2500 हो गए ना। 2500 और 30 रुपए पहुंच के पड़ता है आलू। 30 रुपए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 2.5 किलो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो उस वजन का वो वजन तो ऊपर की सूख चली जाती है। वो तो किसी व्यापारी को मिलता है ना किसी को मिलता है। वो तो बराबर, उसको मतलब नहीं पड़ता है उसका वजन का। तो रास्ते में वजन तो धारा है शुरू से, जब से आलू हो रहा है, जब धारा चली आ रही है। अच्छा पंडित जी, आप तो कई सालों से ये काम कर रहे हैं, तो भाई ऐसा कोई बात बताइए जिससे हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बढ़िया लगे। और किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि आलू को बेचते रहे, आलू रोके नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आवे कि मैंने 1300 बेच दिया, 2500 का बेच दिया, 1360 का बेच दिया। किसी के बहकावे में अपने आलू की 1100 का आलू है तो 1100 बेच के जाए। दूसरे के आलू को ना देखे कि ये 1150 का बिक रहा है। इसका बेचने में फायदा है आलू को। हसन की फसल भी इस समय बढ़िया आ रही है। 1-1.5 महीने आलू की निकासी रुक जाएगी बिल्कुल स्टोरों से। नहीं, शुरू हो गई। वैसे कमजोर बता रहे हैं। कमजोर नहीं है, बढ़िया है। 1.5 महीने तक आगरा वाले आलू चुपचाप बैठे रहेंगे व्यापारी। अच्छा, तो ये हसन का आलू कहाँ तक पहुँचता है? कौन कौन सी मंडी तक पहुँचता आता है? दिल्ली आता है, आगरा भी आता है, 2-4 गाड़ी कैपेसिटी के हिसाब से व्यापारी अपने ऑर्डर के हिसाब से माल मंगाते हैं। बम्बई भी जाता है क्या? बम्बई तो आता ही है। अच्छा, और कर्नाटक में भी आता है, केरला में भी आता है, सब जगह आता है। अभी सब जगह पहुँच जाता है। तो इस बार पूरे कवर कर लेता है। हसन में कोई आपकी जानकारी का मित्र वगैरह कोई रहता है? हमारे व्यापारी है, कोल्ड मालिक है, जान पहचान के हमारे। उनसे आपकी बात हुई है? बात होती रहती है हमारी। वो तो कोई नुकसान नहीं है, बढ़िया फसल आ रही है। बढ़िया फसल आ रही है। 1.5 महीने तक बिल्कुल निकासी रुक जाएगी आगरा वालों की। पैदावार कैसी है? पैदावार बढ़िया है, कोई दिक्कत, कोई बीमारी नहीं है, कोई बारिश नहीं है उधर अभी कोई। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो 4 महीने हैं बिक्री के लिए, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अपनी सोचे भाई, कोई कुछ नहीं कह सकता है। जिसको बेचना है बेचे, नहीं बेचना है मत बेचो। नहीं, जैसे अब हमारे यहाँ जैसे आगरा में या उत्तर प्रदेश कह लो आप, तो यहाँ बिक्री जो है, अच्छी बिक्री कौन से महीने तक सही मानी जाती है? 9 महीने तक बिक्री बढ़िया होती है, यानी कि सितंबर तक। अक्टूबर में बिक्री डाउन हो जाती है आलू की। अक्टूबर में बिक्री डाउन हो जाती है। किसान बीज की निकासी में लग जाएगा, बीज में लगेगा, व्यापारी अपनी मंडियों में चला जाएगा, तगादे के लिए पैसा डूबेगा व्यापारी का। अच्छा, तो कभी कभी तुक्का लग जाता है वो नवंबर वाला। चांद गुजरात वाले भी तैयार बैठे हैं, पंजाब वाले भी तैयार बैठे हैं। उनकी गोल्ड में माल है, गोल्ड माल भेजेंगे। पंजाब की क्या पोजीशन है वहाँ पे? बढ़िया, निकासी चालू होने वाली वहाँ से भी। पूरे आधे राजस्थान को कवर कर लिया पंजाब की मंडियों ने। राजस्थान को कवर कर लिया। और तुम्हारे साउथ में ऐसा गुजरात चालू जा ही रहा है। मेट्रोपोलियम गुजरात जा रहा है सबसे ज्यादा। आगरा वालों को पता खत्म हो गया है। आगरा वालों को पड़ता ही नहीं आ रहा है। 26 रुपए, 27, 28 चालू कुल मिला कीजिए, माल डैमेज हो रहा है, व्यापारी लॉस में जा रहा है। व्यापारी स्टोर में आलू तेज खरीद रहे हैं, मंडी में मत बिक रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कंपटीशन आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो मरने के लिए कर रहे हैं। अब ये तो गोल्ड मालिक जाने क्यों व्यापार करा रहे हैं आदमियों को, उल्टी बोली लगा रहे हैं। यानी कंपटीशन में खरीद रहे हैं महंगा। मंडी, कोल्ड स्टोरों को मंडी बना के रख दिया है। और मंडियों में गोली का काम तो मंडी का होता है, स्टोरों का थोड़ा है। तो अपने बेच के जाओ, पैसा ले जाओ।
मंडियों में शोषण व्यापारियों का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ओल्डों पर भी हो रहा है, फूलों पे भी हो रहा है। तो व्यापारी चारों तरफ से मारे जा रहे हैं। मारे जा रहे हैं, अब क्या करे व्यापारी व्यापारी अपना फेर घुमाने के लिए उल्टा सीधे में काम कर रहा है, तेज आलू खरीद रहा है, फिर वो पैसा देना है नहीं दे उसकी बात की बात है। वो तो कंडीशन खराब है कुल मिला के व्यापारी। नहीं, कुल मिला के ये है भाई साहब कि किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अपने आलू की बिक्री करते रहे। 1000 रुपए से आलू ऊपर बिक रहा है तो बहुत बढ़िया रेट में बिक रहा है, ये हर साल नहीं आएगी। कोई भी नुकसान वाला काम नहीं है इसमें। कोई 1000 का बिक रहा है कि उसका 980 का बिक गया, 10-5 रुपए ऊपर नीचे चलता रहता है। कुल मिला के माल को अपने निकालते रहे तो पैसा बटोर के रखे, पैसे बनाते रहे उनके, इकट्ठे के लिए न बैठे रहे। चलो जी, हमारे कुछ किसान भाई हमारे धीरी भाई का इंटरव्यू लेने की बात कर रहे थे, तो धीरी भाई से भी दो बात कर लेते हैं। धीरी भाई, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं आप सुस्त दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है भैया? सुस्ती क्यों आ गई तुम्हारे ऊपर? कोई कुछ सुस्ती नहीं है। हाँ, नहीं सुस्ती तो है भैया। अरे कुछ नहीं है, वो तो सब चलता रहता है, व्यापार है। नहीं, समस्या क्या आ रही है? कोई समस्या नहीं है, आलू खराब निकलने की वजह से सब सुस्ती और वो आती रहती है। बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? सब बढ़िया। अच्छा, तो अभी आलू की रेट बताइए कोल्ड स्टोरों पे आगरा में इस समय क्या रेट चल रही है? आलू ये 900 रुपये भी बिक रहा है, आलू 1250 भी बिक रहा है। अच्छा, 1250 से ऊपर? वो कोई चैंपियन कोई अगर लॉट निकला है वो 10-5 रुपये ऊपर बिक गया, 10 रुपये 20 रुपये तेज हो जाए वो आते नहीं। और कोई बढ़िया VIP आलू हो तो 1300 रुपये तक है बिक्री। 1300 तक है कि नहीं है? नहीं 1300 नहीं है। खनौली में? नौली में भी नहीं। खनौली में भी नहीं है। कोई आड़ती अपने ऑर्डर पे खरीदवा ले, वो आता लगा 1300 का, वो 1350 भी खरीदवा सकता है ऑर्डर पे। तो दीदी भाई, आगे आपके विचार से आलू में क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको? माल ज्यादा है और समय कम है। समय आपके हिसाब से कितना है? 3 महीने बिकेगा आलू बस। 3 महीने बाद? नवंबर लास्ट है। बीज की भी निकासी होनी है इसमें। 3 महीने बिक्री मान रहे हो आप अपने हिसाब से? तो सितंबर अक्टूबर लास्ट। तो दीदी भाई, नवंबर तो नहीं है पर अक्टूबर तो है। केवल एक चीज आप हमें बता दो कि किसानों का जो अब रेट चल रही है इससे डाउन होगा या भैया क्या आलू और गिरेगा भी? तो गिरेगा अभी? अच्छा, गिरने का क्या कारण है? माल ज्यादा है, बिक्री कम है मार्केट में। नहीं, मंडियों में जैसे ज्यादा माल पहुंच रहे हैं, सेल नहीं हो रही बिक्री में, माल नहीं सेल हो रहा। मंडियों में जैसे कहीं 20 गाड़ी की है तो वहाँ 40 गाड़ियाँ पहुंच रही हैं, लेकिन बिक्री तो बढ़िया दिखाई दे रही है, बैलेंस भी कम बच रहे हैं। तो जो आलू बिकना चाहिए 20 रुपए वो बिक रहा है 18 रुपए 15 रुपए, तो उसमें बिकने में क्या दिक्कत है? हाँ, ये तो बात बिकेगा सही ना, है उसमें भाई क्या दिक्कत है? कि बिकना चाहिए। 100 गाड़ी खड़ी कर 15 दो। रुपए में बेच दो। 100 गाड़ी खड़ी कर दो, 100 भी बिक जाएंगी, बिकने को कोई चीज रहती है? और जो चीज 25 रुपए का माल 20 रुपए बिकेगा तो वो तो बिकेगा। हाँ, सही बात। 25 का माल 25 में बिके तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे भैया? किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे, अपन आलू धीरे धीरे बेचो, जो रकम मिल रही है अपने हाथ में लो, ये हाथ में चलेगी, कोई पता ना है। अच्छा, कुछ 2020 की कुछ बताओ आप, क्या क्या हुआ था 2020 में? 2020 में तो पहले मध्य ही आलू बिका था, इससे ये तो शुरू से ही तेज बिक रहा है। अच्छा, शुरुआत कितने रुपए से हुई थी? शुरुआत हुई थी 600 रुपए से। 600 रुपए से फिर धीरे धीरे आलू पहुंचा था, तो बीच में फिर आलू 1000 रुपए आगे स्टॉप हुआ था। फिर बीच के टाइम पे आलू पहुंच गया था सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में 1300 1400 1500 रुपए तक हो गया था अक्टूबर के महीने में। आलू 15 नवंबर तक आलू 1800 रुपए बिका था। 1800 रुपए तक। और फिर 15 नवंबर के बाद फिर आलू बिका था 500 रुपए। 500 रुपए कट्टा। तो 500 रुपए बिकने का क्या कारण रहा था? लौट के 500 बिकने का क्या कारण था? 300 रुपए भी था, माल बहुत था, माल निकासी कम हुई थी, ज्यादा फसल आ गई तो बर्बाद हो गई। अच्छा, यानी नई फसलें आ गई तो इस वजह से फिर आलू जो है सस्ता बिकने लगा। दीदी भाई, कुछ हमारे किसान भाइयों की इच्छा थी, इसलिए हमने आपका ये इंटरव्यू लिया है। वो बोल रहे थे कि भाई धीरी भाई का एक इंटरव्यू करके थोड़ा सा पूछिए उनसे, उनके मन के विचार क्या हैं। सही है, बढ़िया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को धीरी भाई की इन बातों से और कुछ ना कुछ जो है आगे अपना क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। भाई फैसला तो किसान को ही लेना है।
धीरी भाई और हम तो भाई बता ही सकते हैं, डिसीजन तो किसान को ही लेना है, किसान का ही आलू है भाई। आगे का क्या है, भविष्य का भाई फेंक भी सकता है और आसमान पे भी चढ़ सकता है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है, कुछ भी आलू हो तो नहीं सकता है। बिकेगा, पर ये है कि आलू बिक रहा है तो और मतलब हो जाए, हाँ, बिकेगा तो नहीं आलू। इस साल पिकने की नौबत तो नहीं है खैर, पर भाई हो सकता है 1200 1250 के रेट अभी मिल रहे हैं, 800 पे आ जाए तो उसके लिए भी तैयार रहो, अगर आप जो है 2000 के सपने देख रहे हैं तो, है कि नहीं? हो सकता है 2000 हो जाए, हो सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते कांड से। ये आलू है। आलू है ये भैया। हमारे संग हरिओम व्यापारी जी भी हैं और इनका भी बहुत बड़ा काम है। भैया कितना आलू अपने कोल्ड स्टोरों से अब तक मंडी तक पहुंचा दिया, कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? लगभग कितने पैकेट? 10 से 15 हज़ार बस 15। तुमसे धीरी भैया बढ़िया पड़ रहे हैं भाई, बिल्कुल। धीरी भैया तो 60,000 में पहुंच गया होगा मेरी समझ से। जिसका जैसे पड़ता रहा वैसे आलू निकल। अच्छा, तो पैकेट कोल्ड से निकालने का तो आपने निकाले हैं 15,000। भैया क्या समस्याएं आ रही हैं कि क्यों ये व्यापारी जो है ढंग से खरीद नहीं कर रहे हैं कोल्डों में? व्यापारी तो ढंग से ही खरीद नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जिस उत्साह से जुलाई और जून महीने में व्यापारी खरीद कर रहे थे, उस महीनों के हिसाब से जो है आपका अगस्त में व्यापारियों का मूड जो है उस टाइप का दिख नहीं रहा है। व्यापारियों में सुस्ती है और खरीदी भी उस टाइप से नहीं कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। सुस्ती की सही वजह ये है साहब कि आड़तिया पहले बेच रहे थे आलू को, हाँ, अब बेच नहीं पा रहे। कारण क्या है? कारण यही है कि जो 20 गाड़ी की मंडी है वहाँ 10 गाड़ियाँ पहुँच गई थी, और जो 20 आज की स्थिति वो है कि जहाँ 20 गाड़ी की मंडी है वहाँ 40 गाड़ी ऑटोमेटिक पहुँच रही है। तो जाहिर सी बात है आलू का कम होना और हमारे उत्साह में कमी आना मेन वजह यही है। ठीक, मंडियों में अराइवल जो है बढ़ चुकी है, व्यापारियों का उत्साह डाउन होने का कारण यही है, और जिस उत्साह से खरीद रहे थे उस उत्साह से अब नहीं खरीद रहे हैं। तो हरिओम भैया, आज के क्या रेट रहे हैं कोल्डों पे? आज के रेट ये रहे हैं 1000 रुपये से लेकर 11,500 1200 रुपये तक। बढ़िया आलू 1200 रुपये तक। अच्छा जी, आगे क्या कहना चाहोगे किसान भाइयों को? मेरा तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि किसान भाई अपना आलू बेचते रहें, स्टॉक ना करें, रखें नहीं, जैसे उन्हें उचित रेट लग रही है उस रेट में बेचते रहें। भाई अब संतुष्टि तो 1100 में भी हो सकती है, 1200 में भी हो सकती है और 2000 में भी नहीं होगी। इससे पहले संतुष्टि किसान को 13 साढ़े 1300 में नहीं हुई। वो संतुष्टि मैंने ऐसे किसान भी देखे हैं जो 11 साढ़े 1100 में करके बैठे हैं, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो उन्हें 1300 के दाम में भी संतुष्टि नहीं मिली। हाँ, लेकिन अब 1100 में मिल रही है, वो मिल रही है संतुष्टि, उनको लग रहा है। हाँ। और वो सही किसान है जो अपनी रेट के अनुसार आलू बेच के जा रहे हैं। अच्छा, मेरी समझ से वो किसान बढ़िया है। किसान अगर यही आलू को रोक ले या ज्यादा निकाल दे उस कंडीशन में, अब रोकने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अरावल 3 महीने आलू की निकासी में मेरे समझ से रह गए। 3 महीने में गोल्ड मालिकों को बीज भी निकालना है, बीज के अलावा किसान को भी संतुष्ट करना है, किसान का आलू भी बेचना है। तो पुल वालों के सामने जाहिर सी बात है समस्या आएंगी, और व्यापारियों के सामने ये समस्या है कि इतना माल इकट्ठा निकालेंगे कम। तो उस वजह से मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपना आलू धीरे धीरे जैसे बन रही है उचित रेट लग रही है उस रेट में निकालते रहें। भाई एकदम से भी नहीं निकाले? नहीं, एकदम से हम नहीं चाहेंगे एकदम से निकालें, अपनी उचित रेट के अनुसार जैसे संतुष्टि मिले उनको निकालते रहे, स्टॉक ना करके रखें, जिससे उन्हें नुकसान की भरपाई ज्यादा ना करनी पड़े, या फायदा हो या नुकसान जो भी है वो। भाई नुकसान तो कुछ नहीं है, 1000 रुपए की सोच रहे थे फसल पे के कोल्ड में से 1000 रुपए का बिक जाएगा। हाँ, तो 100 किसान की तो 1000 रुपए से तो ऊपर अब भी बिक रहा है। अब भी बिक रहा है। भाई सभी किसानों का मूड ये था कि कोल्ड 1000 रुपए से ऊपर खोलेंगे, और वो रेट अब भी चल रहा है। कोई ऐसा मुद्दा थोड़ी आ गया है कि मुद्दे का जो है हल्ला मचाया जाए कि आए मुद्दा। नहीं, मुद्दा कहाँ भाई साहब, किसान की अनुमानित लागत मेरी समझ से 600 साढ़े 600 रुपए पैकेट पड़ती होगी आज की कंडीशन महंगाई को देखते हुए। 700 पड़ जाएगी, 700 मान लीजिए, बीज खेत की बेच वगैरह सब लगा लो करके किसान को 1000 रुपए के दाम मिल रहे हैं तो उचित रेट मिल रहा है, सही रेट है, अपना पड़ता भी आ रहा है, अगली फसल की तैयारी करनी है। बाकी मैं तो ये चाहूंगा भाई, किसान लागत लगाता है, पैसे लगाता है, मैं तो ये कह रहा हूँ 1500 बिकना चाहिए। हमारा ऊपर बिकेगा, जाहिर सी बात है किसान का फायदा हो, हमें आगे चल के उससे फायदा ही मिल रहा है, हमारी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन हमें कंडीशन मंडियों के हिसाब से चलना पड़ रहा है। उस समय हम 13 साढ़े 1300 में भी खरीद रहे थे, आज वही आलू हमें 11,500 1200 रुपये में खरीदना पड़ रहा है।
बिल्कुल मंडी हिसाब से चल रहे हो भैया। मंडी के हिसाब से चलना पड़ रहा है हमें भी। बिल्कुल, घर से देने के लिए तो कोई नहीं बैठा है, अपने घर से कौन देगा। कौन देगा घर? चलिए हरिओम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बीच में हम फिर आपसे बात करते रहेंगे, बीच बीच में किसानों के मार्गदर्शन के लिए। भैया आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होती है मंडियों की और उसकी, तो उस वजह से हमारे किसान भाइयों को कुछ नई बातें जानने को मिलती हैं। ठीक है हरिओम भाई, राधे राधे। राधे राधे सर।